हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखते हैं कि 12 फरवरी का जो है डे हम किस लिए मनाते हैं। तो हर साल 12 फरवरी के दिन को जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में हम मनाते हैं। और इसका एम जो होता है कि हमको जो हम अपने संसाधनों को कैसे इफेक्टिव यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 12 फरवरी को है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। डांडेली क्रोकोडाइल पार्क भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क है, यह किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये है ये जो कर्नाटक में बनाया गया है। और ये जो डांडेली ये जो क्रोकोडाइल पार्क है, ये जो अभी जो कर्नाटक में आप लोगों ने सुना होगा कि अंसी डांडेली टाइगर रिजर्व है, ये उसी में बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है काली नदी के किनारे बनाया गया है। और ये अगर ये भारत का दूसरा, तो भारत का जो पहला क्रोकोडाइल जो पार्क था, ये चेन्नई में बनाया गया था। जो चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की कैपिटल है। और ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कुछ जो नेशनल पार्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बनरगट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोले और बांदीपुर। ये जो है, ये जो टाइगर जो है, ये जो नेशनल पार्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो बनरगट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोले और ये बांदीपुर, ये जो चारों हैं ये कर्नाटक में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर सेप्टेमेरंथस नाम का एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये जो खोज की गई है निकोबार समूह में की गई है। निकोबार जो है ये अंडमान निकोबार का एक मतलब द्वीप है, वहाँ इसकी खोज की गई है। और जो इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और जो ये जो परजीवी होते हैं, परजीवी उन पौधों को कहा जाता है या उनको कहा जाता है, ये जो परजीवी ये पैरासाइट होते हैं। और ये वो होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। और ये उस बॉडी से अपनी ग्रोथ तो करते करते रहते हैं, लेकिन उस बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जो पेट के कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े तो जो होते हैं ये खुद तो डेवलप होते रहते हैं, लेकिन जो है इंसान को कमज़ोर करते रहते हैं, तो उनको जो है पैरासाइट कहा जाता है। तो ये है वो पौधा जिसकी भी खोज की गई है निकोबार समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर सेप्टेमेरंथस नाम का एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई किस्म प्रजाति की खोज की गई। तो ये जो खोज की गई है ये निकोबार द्वीप समूह में खोज की गई है। और यहाँ पे जो परजीवी वो होते हैं, जिनको परजीवी को पैरासाइट कहा जाता है। और ये वो होते हैं ये जो किसी दूसरे के शरीर पर रह करके वही उसी शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं और अपनी फसल आगे ग्रोथ करते रहते हैं। और ये जो जिस शरीर पे जो पलते हैं उसको तो हानि पहुँचाते हैं, लेकिन खुद खुद अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो पेट के कीड़े होते हैं, ये हमारे पेट में तो होते हैं लेकिन हमको तो नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन खुद डेवलप होते रहते हैं। तो इनको जो पैरासाइट कहा जाता है। और ये जो यहाँ पे जो ये निकोबार है, निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर जो है निकोबार की कैपिटल है। और यहाँ यहीं पर एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो नाम है वीर वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है, यहाँ पे एयरपोर्ट है। और अभी जो ये जो निकोबार में ही एक माउंट हैरियट था, इस माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया था। और ये था वो परजीवी पौधा जिसकी भी खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाल ही में महान प्रशिक्षक राशिद बायराम जी का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे। ये जो जुड़े हुए थे ये घुड़दौड़ से जुड़े हुए थे, जो घोड़े की रेस होती है उससे जुड़े हुए थे। और जो घुड़दौड़ को जो इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेस्टिक जो है घुड़दौड़ को कहा जाता है। और घुड़दौड़ जो घुड़दौड़ किया होता है, इसमें जो घोड़े को चलाता है, जो घोड़े को जो चलाता है उसको जॉकी कहते हैं। जॉकी जो है घोड़े को चलाता है। और भारत के 2 खिलाड़ी जो हैं, जो घुड़दौड़ के जो खिलाड़ी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनका नाम जो है अनीस इम्तियाज़ जो है ये हैं। और एक जो है फवाद मिर्ज़ा, ये दो जो हैं घुड़सवार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो राशिद बायराम जी थे ये घुड़दौड़ से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के सबसे तेज़ तूफानों में से एक बॉम्ब साइक्लोन हाल ही में किस देश से टकराया। तो जो बॉम्ब साइक्लोन आया ये अमेरिका में आया। ये जो अमेरिका में आया, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे आया। और ये ईस्ट कोस्ट जो ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट है। और यहाँ जो आया ये जो न्यूयॉर्क और बॉस्टन जो शहर हैं इनसे टकराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, राफेल नडाल ने डेनियल मेडवेडेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 जीता। यह उनका कुल मिलाकर कौन सा मेजर खिताब था। तो ये जो इन्होंने जो खिताब जीता ये इनका 21वां खिताब था। और जो इन्होंने हराया डेनियल मेडवेडेव को हराया। और डेनियल मेडवेडेव जो थे ये रूस के खिलाड़ी थे। और जो अभी अभी जो इसमें जो वुमेन जो जीती, जो महिला जीती, इनका नाम एस्ले बाटी जो हैं ये जीती। और एस्ले बाटी जो है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं।
और ये राफेल नडाल हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, बाबा इंकलाब सिंह किंगरा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये जो जुड़े हुए थे ये शिक्षाविद और सामाजिक नेता थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये जो इनको 2022 का इनको जो पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब फिक्की ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया दिग्गज के साथ भागीदारी की है? तो ये जो भागीदारी की है ये मेटा के साथ भागीदारी की। जो मेटा जो कंपनी है, मेटा जो फेसबुक की कंपनी है, और ये जो इसके जो मेटा के जो चेयरमैन है ये मार्क जुगरबर्ग जो है मेटा के चेयरमैन है। और जो यहाँ पे जो फिक्की दिया हुआ, जो फिक्की जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन जो हमारे हैं संजीव मेहता, जो हमारे इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, टाटा समूह ने भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा एयर इंडिया के लिए पसंदीदा बैंकर के रूप में किस बैंक को चुना है? तो ये जो बैंक को चुना है ये HDFC बैंक को चुना है। और ये जो टाटा ने अभी हाल ही में एयर इंडिया को खरीदा है। एयर इंडिया को जो खरीदा है इसने 18,000 करोड़ रुपए की जो डील हुई थी भारत सरकार के बीच में और टाटा के बीच में, तो इसने जो एयर इंडिया को खरीदा है। और जो टाटा ग्रुप है, जो टाटा ग्रुप के जो हमारे चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर जो है टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सर्जियो मटरेला को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो ये जो चुना गया है ये इटली में चुना गया है। और जो यह इटली में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है इसको कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि यहाँ जो असली ताकत है यहाँ के पद जो प्रधानमंत्री के पद में असली ताकत है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रागी जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और जो इटली की कैपिटल जो है रोम इटली की कैपिटल है। और रोम में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है, और यहीं पे ही जो हेडक्वार्टर है FAO का फुल फॉर्म जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जो है इटली की राजधानी रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किस उत्तर पूर्वी राज्य को हाल ही में 75 वर्ष में पहली बार माल ढुलाई कनेक्टिविटी मिली है? तो ये जो माल ढुलाई कनेक्टिविटी मिली है ये मणिपुर को मिली है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पहली बार जो है यहाँ कोई मालगाड़ी चली है। और ये मणिपुर था। और जो मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। और मणिपुर के जो CM है, मुख्यमंत्री जो है यहाँ के बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 जो है, उड़ीसा ओपन 2022 जीतकर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले कम उम्र के भारतीय कौन है? तो ये वाले नहीं है, यहाँ पे वाली होगा, क्योंकि ये जो महिला हैं और ये जो बनी उन्नति हुड्डा जो है ये बनी। और उन्नति हुड्डा की जो एज है ये 14 साल इनकी एज है। और ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो हो रहा था जो उड़ीसा में कटक में हो रहा था। और क्या जो पुरुषों का हो रहा था, जो पुरुषों में जीता, ये जो मेल्स में जीता जो किरण जॉर्ज थे, इन्होंने पुरुषों में इसको जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, किस राज्य के नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC निदेशालय ने गणतंत्र दिवस शिविर में 2022 में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता? तो ये जो प्रधानमंत्री जो जीता ये महाराष्ट्र ने जीता। और जो NCC है, जो NCC का जो हमारा ध्येय वाक्य है, एकता और अनुशासन NCC का ध्येय वाक्य है। और जो NCC के जो हमारे हेड हैं, NCC के जो हमारे हेड नहीं इनको डायरेक्टर होते हैं इनमें, तो NCC के जो डायरेक्टर हैं वो जो हमारे हैं गुरबीर पाल सिंह जो है हमारे NCC के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो जो किरण बेदी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस, जो इस पुस्तक का नाम है। और जो किरण बेदी जो है भारत की पहली IPS महिला IPS बनी थी। और ये किरण बेदी बनी थी। और जो भारत की जो पहली IAS बनी थी, जो IS बनी थी, ये बनी थी अन्ना राजा मल्होत्रा, जो भारत की पहली महिला IS बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में हर साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था यूनाइटेड ऑफ डिग्निटी। ये जो यूनाइटेड ऑफ डिग्निटी जो था ये कुष्ठ रोग के लिए विरोधी दिवस के लिए जो थीम था। और जो 30 जनवरी को ही जो मनाया जाता है वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के लिए भी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
लिमिटेड ने किन दो शहरों में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? तो ये जो नई जो प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई, ये नासिक और देवास में की गई हैं। और जो भारत में, जो इंडिया में है, इंडिया में जो है चार जगह जो है, जो चार जगह, चार स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जो बैंक नोट की जो प्रिंटिंग होती है, ये जो है देवास, देवास जो है एमपी में है, यहाँ पे जो प्रिंटिंग होती है। नासिक, नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ पे नोटों की प्रिंटिंग की जाती है। और मैसूरू, मैसूरू जो है ये कर्नाटका में है। और साल्बोनी, साल्बोनी जो है ये वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे जो है नोटों की प्रिंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल इस वर्ष अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया गया, ये 1 फरवरी को मनाया गया। और ये जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डे मनाया जाता है, ये 1 फरवरी 1977 से मनाया जा रहा है। तो इस साल जो इसका मनाया गया, इसका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। और जो ये कोस्ट गार्ड है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आता है। और जो हमारे इसके डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी की वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये जो बढ़ने का अनुमान लगाया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो भारत की जो जीडीपी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 8 से 8.5 तक बढ़ेगी। और अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने जो अपनी जो रिपोर्ट दी थी, इसके तहत जो भारत की जो जीडीपी बढ़ने का अनुमान लगाया था, इसने 7.8% लगाया था। और जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं, ये जो अभी बने हैं अनंत नागेश्वरन जो है, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है, भारतीय स्टेट बैंक ने $300 मिलियन में फॉर्मोसा बॉन्ड निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज पर जारी करने को सूचीबद्ध किया है? तो ये जो किया है, ये इंडिया नेक्स्ट गिफ्ट IFS पे जो जारी करने के लिए किया है। और जो फॉर्मोसा बॉन्ड जो होते हैं, फॉर्मोसा जो बॉन्ड होते हैं, ये जो वो बॉन्ड होते हैं जिन बॉन्डों को जो विदेशी कंपनियां ताइवान में जा करके इनको लॉन्च करती हैं। तो ताइवान में जा करके जो कोई कंपनियां लॉन्च करती हैं, तो इसको जो कहा जाता है फॉर्मोसा बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।